गुड इवनिंग स्टूडेंट। बस लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो 3D के अंदर थी। अब हम करने जा रहे हैं प्लेन। बेटा प्लेन क्या बेसिकली मेरे पास क्या है, एक सरफेस। अगर मैं कोई भी एक सरफेस लेता हूँ और एक लाइन में इस पर 2 पॉइंट के थ्रू एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और उस लाइन का ईच होल सरफेस जो इसका सरफेस आएगा वो टोटल का टोटल उस प्लेन को टच करेगा, उस वाली पूरी फॉर्मेट को जो भी मेरे पास इसमें दे रखा है उसे प्रॉपरली क्या करेगा, लाइज करेगा। तो उस केस को क्या बोलते हैं बेटा मेरे पास, प्लेन। क्या बोलते हैं उसे, प्लेन। यानी कि जो भी पॉइंट आप ड्रॉ करोगे, जो भी लाइन ड्रॉ करोगे, जो भी आप सेक्शन ड्रॉ करोगे, वो पूरा का पूरा उसके ऊपर लाइज करेगा, उसका ईच एंड एवरी पॉइंट इसके ऊपर क्या करेगा, लाइज करेगा। तो उसे क्या बोला जाता है, प्लेन। उसे क्या बोलते हैं, प्लेन। अब जैसे लाइन की इक्वेशन होती है मेरे पास, क्या होता है, लाइन इज इक्वल टू होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 2D में है। अगर 2D में है तो हम क्या लिखते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी। अगर मैं 3D की बात करूं तो इसके में 3 कंपोनेंट होंगे, तो इक्वेशन ऑफ क्या बनेगी मेरे पास, प्लेन बनेगी। इक्वेशन ऑफ क्या बनेगी, प्लेन। और जो इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है वो कितनी होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। इसे क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या बोला जाता है इसे, इक्वेशन ऑफ प्लेन, पहली चीज। ठीक है। अब जो इसकी मेरे पास वेक्टर फॉर्म होती है बेटा, वेक्टर फॉर्म होती है, वेक्टर फॉर्म जिसे बोल देते हैं, उसे बोलते हैं आर वेक्टर इंटू एन कैप इज इक्वल टू डी। बेटा डी मेरे पास क्या डिस्टेंस है, डी मेरे पास क्या डिस्टेंस है। डिस्टेंस कहाँ से दे रखा है मेरे पास, ओरिजिन से। बेटा फिक्स है, डिस्टेंस मेरे पास कहाँ से दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है मेरे पास ओरिजिन से, इसे डी बोलते हैं। ठीक है, मैंने कोई भी प्लेन लिया तो ये मेरे पास कितना आ गया, इसको बोलूँगा मैं आर वेक्टर। क्या होगा मेरे पास, आर वेक्टर। ठीक है। और ये जो मेरे पास आएगा, ये जो मेरे पास फॉर्म आएगी, इसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर नॉर्मल। क्या बोलते हैं, एन कैप को क्या बोलते हैं, एन कैप क्या होता है मेरे पास, यूनिट वेक्टर नॉर्मल। क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर नॉर्मल। अगर आपके पास ओनली एन वेक्टर होगा तो क्या ओनली डिनोट किया जाता है, वेक्टर। ठीक है, इसे नॉर्मल फॉर्म भी बोल जाते हैं, इसे परपेंडिकुलर फॉर्म भी बोला जाता है, परपेंडिकुलर फॉर्म भी बोला जा सकता है। ठीक है, मीन्स एक प्लेन के अंदर आपको क्या क्या चाहिए होगा, उसके वेक्टर की इक्वेशन। अगर वेक्टर गिवन है तो उसका यूनिट वेक्टर निकाल लूँगे। वेक्टर और यूनिट वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, अगर वेक्टर दे रखा और आपने यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हो, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, एन कैप इज इक्वल टू वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। बेटा ये पहली कंडीशन याद रखना, जब भी मेरे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन की बात आएगी, अगर वो ओरिजिन से डिस्टेंस देता है, जैसे मेरे को बोल दे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू ओरिजिन, यानी कि डिस्टेंस कहाँ से दे रखा है मेरे पास, ओरिजिन से। और जो डिस्टेंस दे रखा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इक्वल टू 5 दे रखा है। एंड यूनिट वेक्टर नॉर्मल, यूनिट वेक्टर नॉर्मल, यूनिट वेक्टर नॉर्मल जो मेरे पास दे रखा है वो इक्वल टू दे रखा आई प्लस जे प्लस के। कितना दे रखा, आई प्लस जे प्लस के बाय कुछ भी दे सकता है, जैसे डायरेक्ट भी दिया सकता। इससे मेरे को एक बात क्लियर होगी, ये मेरे पास डी दे रखा है, ये मेरे पास बेटा एन कैप है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल तो एन कैप है। मैंने क्या निकालना, वेक्टर इक्वेशन निकालनी है प्लेन की, तो फॉर्मूला क्या होगा, आर इंटू एन कैप इक्वल टू डी, आर इंटू आई प्लस जे प्लस के बाय रूट ऑफ 3, डी इज इक्वल टू कितना दे रखा, 5। ये मेरे पास सबसे पहली कैटेगरी होगी। अगर इसे बोलते हैं वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, इसे क्या बोलते हैं, वेक्टर फॉर्म। आगे मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म आएगी, आगे मेरे पास क्या आएगी, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म जब लिखोगे तो आर को क्या लिखोगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इंटू आई प्लस जे प्लस के बाय रूट ऑफ 3 इक्वल टू 5 आ गया। ये आ गया एक्स बाय रूट ऑफ 3 प्लस वाई बाय रूट ऑफ 3 एंड जेड बाय रूट ऑफ 3 इक्वल टू 5, जेड बाय रूट ऑफ 3 इक्वल टू
5 इक्वल टू 5। मैंने कहने का मीनिंग ये मेरे पास क्या होगा, मेरे पास नॉर्मल होगा, जब परपेंडिकुलर होगा, जहाँ डायरेक्शन कोसाइन भी बोला जा सकता है। दूसरा केस, ये बेटा फर्स्ट केस की बात करी थी मैंने, जिसमें मैंने आपको इस फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया। अब वो दूसरे केस में क्या कहता है, सेकंड केस में कहता है मेरे पास डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दे रखा है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इक्वल टू कितना देखा 4 एंड वेक्टर इज गिवन, बेटा वेक्टर इज गिवन 2y माइनस जे प्लस 3 के, वेक्टर इज गिवन 2y माइनस जे प्लस 3 के। तो मैंने निकालनी नॉर्मल, वेक्टर का मीनिंग ये हो गया n वेक्टर, और ये कितना होगा मेरे पास n d, ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है तो d होगा। इसीलिए क्या कर दिया r इंटू एन कैप कितना होगा 2y माइनस जे प्लस 3 के बाई इट्स मैग्नीट्यूड 4 प्लस 1 प्लस 3 9 इक्वल टू कितना है मेरे पास 4 आ गया, इक्वल टू कितना है मेरे पास 4 आ गया। बेटा इस टाइप से ये टॉपिक नंबर 1 ना मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब भी यूनिट वेक्टर नॉर्मल निकालना होगा, मीन्स ये वेक्टर की इक्वेशन लगानी होगी, तो आपके पास सीधा सीधा जो फॉर्मेशन दे रखी होगी, जो आपको दे रखा होगा, वो दो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पे और यूनिट वेक्टर नॉर्मल पे। बाकी आपको कंडीशन पे ध्यान में रखना पड़ेगा कि वेक्टर है या नॉर्मल है, ठीक है। और जो इसकी कार्टेशियन फॉर्म होती है वो होती है LX प्लस my प्लस NZ प्लस D इज इक्वल टू 0, जहाँ इक्वल टू P भी लिखा जाता है, वो डिपेंड करेगा इक्वल टू P। अब जो इसका नॉर्मल होता है वो क्या होता है बेटा, जो हम नॉर्मल बोलते हैं, ये बोलते हैं इस वाली वैल्यू को बोलते हैं नॉर्मल। ऐसे रेज कर रहा हूँ बेटा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसे बोलेंगे LMNN, इसे क्या बोलते हैं नॉर्मल, इसे डायरेक्शन कोसाइन भी बोलते हैं, इसे डायरेक्शन रेशो भी बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन भी बोलते हैं एंड डायरेक्शन रेशो भी बोलते हैं। बेटा पहला टॉपिक मेरा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, अब आ गया मेरे पास टॉपिक नंबर 2, जिसे बोलते थे 1 पॉइंट फॉर्म। क्या बोलते हैं 1 पॉइंट फॉर्म। टॉपिक नंबर 2 में क्या मेरे पास 1 पॉइंट फॉर्म है। बेटा 1 पॉइंट फॉर्म में क्या आता है, 1 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। हमने निकालनी इक्वेशन ऑफ प्लेन, वो होता है बेटा ax प्लस by प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। मीन्स ये मेरे पास एक प्लेन दे रखा है, ये इसका नॉर्मल है a b एंड c, ये जो प्लेन है पास करता है x1 y1 z1 से। कहाँ से पास कर रहा है, x1 y1 एंड z1 से। अगर ये x1 y1 z1 से पास करता तो हम इसे लिख सकते हैं ax1 by1 cz1 प्लस d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू माइनस ax1 माइनस by1 माइनस cz1। ये आ गया ax प्लस by प्लस cz माइनस ax1 माइनस by1 माइनस c1 इक्वल टू 0 आ गया। a इंटू एक्स माइनस x1, b इंटू वाई माइनस y1 एंड c इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू 0 आ गया। इसे बोलते हैं 1 पॉइंट फॉर्म। इसे क्या बोलते हैं 1 पॉइंट फॉर्म। इसमें जो a, b और c है ये मेरे पास क्या है, यूनिट वेक्टर है, जब परपेंडिकुलर वेक्टर है, ठीक है। और जो ये मेरे पास x1 y1 z1 है, ये कि मेरे पास क्या पॉइंट दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं मेरे पास पॉइंट। जैसे क्वेश्चन आ गया मेरे पास, एग्जांपल 2-3 दे देता हूँ। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 3 एंड 4 एंड विद गिवन नॉर्मल 3i माइनस j प्लस 5 के। मीन्स इसके यूनिट वेक्टर दे रखे हैं 3 माइनस 1 और 5, 3 माइनस 1 एंड 5, यानी कि यूनिट वेक्टर जो गिवन नॉर्मल दे रखा है।
इसका मैंने a इज इक्वल टू कितना 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस -1 इंटू वाई माइनस 3 प्लस 5 इंटू जेड माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आ गया 3x माइनस 3 माइनस वाई प्लस 3 5z माइनस 20 इक्वल टू 0। ये आ गया 3x माइनस वाई प्लस 5z, 3 से 3 कैंसिल, माइनस 20 इक्वल टू 0, माइनस 20 इक्वल टू 0। ये बेटा इसकी क्या थी, कार्टेशियन फॉर्म थी। कार्टेशियन फॉर्म ऑलवेज इजी होती है लर्न करने में भी और अप्लाई करने, कार्टेशियन फॉर्म। और जो इसकी वेक्टर फॉर्म अगर डायरेक्ट पूछ ली जाए वो कितनी होगी, r इंटू आर माइनस ए इंटू एन कैप इक्वल टू 0। r इंटू ए, आर माइनस ए इंटू ए क्या मेरे पास पॉइंट है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r माइनस ए इंटू एन वैक्टर। बेटा यूनिट वैक्टर का यहाँ पर कोई बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद 0 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा, 0। ये आ गई पहला पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन मैं इसमें बना सकता हूँ, मेरे पास एक प्लेन दे रखा है, प्लेन दे रखा 3x प्लस 4y माइनस 6z इक्वल टू 7। ये प्लेन इस प्लेन के पैरेलल है और यहाँ पर पॉइंट दे रखा 1, 7 और 9। यहाँ पर पॉइंट कितना दे रखा 1, 7, 9। और हमने इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। इस प्लेन की क्या निकालनी है, इक्वेशन। इसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल क्या होगा, सेम होगा क्योंकि दोनों के दोनों क्या पैरेलल है। इसका मैं इसमें लिख दूँ 3, 4 एंड माइनस 6। ये मेरे पास क्या आ गया, ए बी सी आ गया, ए बी एंड सी। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कितनी होगी, 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 4 इंटू वाई माइनस 7 एंड माइनस 6 इंटू जेड माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस जेड 6 इंटू जेड माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये बेटा मेरे पास होगी 1 पॉइंट फॉर्म। अगर आपके पास एक पॉइंट गिवन हो जहाँ बेटा उसका नॉर्मल गिवन हो, उसके थ्रू हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या निकालेंगे बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन। इसकी एप्लीकेशन आप चेक कर लेना, ठीक है। बाकी लाइव क्लास में डिस्कस हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं हमें 1.5 की काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी पूरी 3D सॉल्व करने में। बेटे टॉपिक नंबर 2 था, बेटे टॉपिक नंबर 2, ये बेटा टॉपिक नंबर 2 था जिसे बोलते हैं 1 पॉइंट फॉर्म। अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर 3 जिसे हम बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। बेटा टॉपिक नंबर 3 जिसे क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। बेटा ये इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, टॉपिक 3, टॉपिक 3 इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। ये मेरे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस फॉर्म दे रखी है। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस। एक प्लेन तीनों एक्सिस को कट कर रहा है। तीनों एक्सिस मीन्स एक्स एक्सिस को भी कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कट कर रहा है, जेड एक्सिस को कट कर रहा है। ये पॉइंट जब एक्सिस की कट करेगा तो कितना होगा, A0 0। ये पॉइंट होगा 0 B0 और ये कितना होगा 0 0 C। क्या है बेटा, 0 0 C। इसकी बेटा इक्वेशन जो होती है वो कितनी होती है, इक्वेशन इसको एक्सिस भी बोलते हैं। एक्सिस का मीनिंग होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इक्वेशन क्या होती है, x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू 1। जेड बाय सी इज इक्वल टू 1। अब जो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल 1, बेटा एग्जाम्पल 1, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। बेटा इक्वेशन ऑफ प्लेन, एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट दे रखा है मेरे पास 4, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट दे रखा 6, जेड एक्सिस का इंटरसेप्ट दे रखा 7। देन बेटा फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो बेटा आपको पता चल गया a इज इक्वल टू 4 है, b इज इक्वल टू 6 है, z इज इक्वल टू 7। तो क्या लिखोगे, x बाय 4, y बाय 6, z बाय 7 इज इक्वल टू 1। z बाय 7 इज इक्वल टू 1 जो सबसे पहली टाइप आपसे पूछ सकता है। दूसरी टाइप में मेरे पास इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 12, 4z इक्वल टू 12। और इंटरसेप्ट के ऑलवेज जो इक्वल आता है वो 1 होता है।
इसलिए क्या लिखेंगे x बाय 6 बेटा 12 से डायरेक्ट 2x बाय 12 प्लस 3y बाय 12 4z बाय 12 इक्वल टू 1 आ गया। ये आ गया x बाय 12 बाय 2, कॉफिशिएंट x का 1 होगा, y बाय 12 बाय 3, z बाय 12 बाय 4 इक्वल टू 1, कितना आएगा इक्वल टू 1। इससे कितना है x बाय 6 आ गया, y बाय 4 आ गया, z बाय 3 इक्वल टू 1 और x इंटरसेप्ट 6 4 एंड 3 आ गया। कितना है मेरे पास 6 4 एंड 3। बेटा ये सेकंड टाइप्स हो सकती है, क्वेश्चन जिस फॉर्म में आपसे पूछ सकता है इंटरसेप्ट फॉर्म का। तीसरी टाइप्स में आपके पास मिक्स करेगा क्वेश्चन। मिक्स कैसे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, और आपको सेंट्रोड पॉइंट दे रखा है अल्फा बीटा गामा। सेंट्रोड पॉइंट कुछ भी दे रखा है अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा। और ये पॉइंट्स आपको दे रखे हैं ए 0 0 0 बी 0 एंड लास्ट पॉइंट 0 0 सी। बेटा तीनों पॉइंट आपको दे रखे हैं। तो बेटा इक्वेशन क्या होगी, x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू 1 आ गया। इससे बेटा अगर सेंट्रोड गिवन है तो सेंट्रोड की कंडीशन को अप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना है a प्लस 0 बाय 3 इक्वल टू किसके होगा अल्फा, 0 प्लस बी प्लस 0 बाय 3 इक्वल टू किसके होगा बीटा, 0 प्लस सी बाय 3 इक्वल टू किसके होगा गामा। a इज इक्वल टू कितना 3 अल्फा आ गया, b इज इक्वल टू 3 बीटा आ गया एंड c इज इक्वल टू बेटा 3 गामा आ गया। इसका मीनिंग x बाय 3 अल्फा, y बाय 3 बीटा एंड z बाय 3 गामा इक्वल टू 1 आ गया। ये आ गया x बाय 3 y बाय 3 z बाय 3 इक्वल टू मेरे पास आ गया इक्वल टू ये अल्फा बाय बीटा एंड बेटा बाय गामा इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास 3 इक्वल टू कितना आएगा 3। बेटे एप्लीकेशन और भी हो सकती है, ठीक है, इस टाइप से एप्लीकेशन, बट हमें जो मेन एप्लीकेशन है वो है। बाकी एप्लीकेशन आप समझ सकते हो कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस सेंट्रोड गिवन किया, जहाँ कुछ और कंडीशन दी उसके अकॉर्डिंग हम उसे क्वेश्चन को चेक करेंगे। ये था बेटा मेरे पास टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 अब मैं करवाने जा रहा हूँ बेटा आपको टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 4 इक्वेशन ऑफ प्लेन का टॉपिक नंबर 4, एंगल बिटवीन टू प्लेन। बेटा टॉपिक नंबर 4 क्या, एंगल बिटवीन टू प्लेन। टॉपिक नंबर 4 में मेरे पास क्या दे रखा, एंगल बिटवीन, टॉपिक 4 एंगल बिटवीन टू प्लेन, ठीक है, एंगल बिटवीन टू प्लेन। बेटा फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए, कॉस ऑफ थीटा a1 a2 b1 b2 c1 c2 बाय a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। बेटा ये आएगा मेरे पास एंगल का फॉर्मूला। इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है, कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बाय ए का मैग्नीट्यूड बाय बी का मैग्नीट्यूड। बेटा ये फॉर्मूला नंबर 1 रहेगा। फॉर्मूला नंबर 1 अगर मेरे पास दो केस में आ सकता है प्लेन की इक्वेशन, फर्स्ट r इंटू 3i माइनस 4j प्लस 5k इक्वल टू कितना दे रखा है मेरे पास 7। सेकेंड बेटा r इंटू आई प्लस 3j प्लस 2k इक्वल टू कितना दे रखा है मेरे पास 3 इक्वल टू कितना दे रखा 3। अब मैं इसमें दो फॉर्म में लेके चल सकता हूँ। अगर तो मैं कॉस थीटा लेके चलता हूँ तो कितना आएगा a डॉट बी, जहाँ बेटा इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है कॉस ऑफ थीटा n1 इंटू n2 बाई n1 का मैग्नीट्यूड इंटू n2 का मैग्नीट्यूड, बाई n1 का मैग्नीट्यूड इंटू n2 का मैग्नीट्यूड। तो इसका मीनिंग n1 कितना होगा मेरे पास, ये आ गया बेटा n1 इंटू n2 बाई n1 का मैग्नीट्यूड इंटू n2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो कितना है 3i माइनस 4j प्लस 5k
इंटू आई प्लस 3j प्लस 2k बाय कितना आएगा मेरे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस 9 प्लस 16 प्लस 25 बेटा 1 प्लस 9 प्लस 4, 1 प्लस 9 प्लस 4 बट इसकी डॉट प्रोडक्ट करी कितना है 3 माइनस 12 प्लस 10 बाय कितना रूट ऑफ 50 आ गया एंड रूट ऑफ 14 आ गया, रूट ऑफ 14 ये कितना है 1 बाय रूट ऑफ 15 इंटू रूट ऑफ 14। ये बेटा एग्जाम्पल मैंने 1 दी, किसी भी वेक्टर का फॉर्म में हम क्या निकालेंगे, एंगल, किसी भी वेक्टर फॉर्म में क्या निकालेंगे, एंगल। दूसरा फॉर्म, अगर मेरे को अगेन वेक्टर फॉर्म दे रखी है r इज इक्वल टू r इंटू आई माइनस 3j प्लस 4k इक्वल टू 8, r वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस 6k इक्वल टू 7, ये दो वेक्टर दे रखे हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमने क्या निकालना, एंगल निकालना, तो मैंने इसे कार्टेशियन फॉर्म में बदल लिया। बेटा कार्टेशियन फॉर्म बनना बहुत ईजी है, इसे लिख दो 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 8, दूसरा कितना आएगा 3x प्लस 4y माइनस 6z इक्वल टू 7। बेटा आर के कंपोनेंट क्या होते हैं, r इज इक्वल टू कितना होता है मेरे पास xi प्लस yj प्लस zk, x को x के साथ, y को y के साथ एंड z को z के साथ। तो इससे बेटा मेरे पास क्या आ गया, कॉज ऑफ थीटा कितना है 2 इंटू 3 a1 a2 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू माइनस 6 बाय कितना है बेटा रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 16 अपॉन कितना है मेरे पास 9 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 36 कितना है प्लस 36, और मेरे पास कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना है 6 माइनस 12 माइनस 24 बाय कितना है रूट ऑफ 29 इंटू रूट ऑफ कितना है मेरे पास 25 प्लस 31 61 आ गया, कितना है मेरे पास 61, ये आ गया मेरे पास माइनस 6 माइनस 30, कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस 30 बाई रूट ऑफ 29 इंटू रूट ऑफ 61, 29 बाय माइनस 30 बाय रूट ऑफ 29 इंटू रूट ऑफ 61। बेटा ठीक है, यहाँ तक मेरा क्या हो गया, एंगल का फर्स्ट कंसेप्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। एंगल का फर्स्ट कंसेप्ट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसके दूसरे कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ कि एंगल को और किस फॉर्म में पूछा जा सकता है। सेकंड पार्ट एंगल का क्या है मेरे पास, सेकंड पार्ट एंगल का क्या मेरे पास, इफ परपेंडिकुलर, इफ परपेंडिकुलर, बेटा परपेंडिकुलर फॉर्म आ जाए तो क्या करोगे a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 इक्वल टू 0। वो दो तरीके से पूछ सकता है, विच आर परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर है तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू कितना 0। और क्या हो सकता है, एग्जाम्पल 1 मेरे पास 2x माइनस के वाई प्लस 5z इक्वल टू 7 दे रखा, x प्लस 2y प्लस 7z इक्वल टू 9 दे रखा। बोथ प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोथ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मीन्स एक प्लेन इस फॉर्म में, दूसरा प्लेन बेटा इस फॉर्म में, दोनों के नॉर्मल एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर है, दोनों के नॉर्मल एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर है। तो क्या करोगे 2 इंटू 1 प्लस माइनस के इंटू 2 प्लस 5 इंटू 7 इक्वल टू 0, या 2 माइनस 2k प्लस 35 इज इक्वल टू 0, माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 37, बेटा k इज इक्वल टू 37 बाई 2, k इज इक्वल टू 37 बाई 2। ये बेटा मेरे पास किसकी कंडीशन होगी, टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बेटा ये फर्स्ट फॉर्मूला एंगल था। दूसरा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, एंगल बिटवीन द टू प्लेन। इसकी एग्जांपल कुछ और फॉर्म में भी आ सकती है, बट किसी और फॉर्म मीन्स परपेंडिकुलर की वेक्टर फॉर्म हो सकती है। जैसे सेकंड एग्जांपल मैंने ली, आर वेक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस जे प्लस 4k
इक्वल टू 7, फिर आ गया मेरे पास आर वेक्टर इंटू लैम्डा आई प्लस 2j माई प्लस 3k इक्वल टू 5, 3k इक्वल टू 5, बोथ प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो मैंने इसे क्या लिख दिया, ये आ गया 3x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 7 आ गया, लैम्डा x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 5 आ गया, दोनों परपेंडिकुलर तो 3 इंटू लैम्डा प्लस माइनस 1 इंटू 2, 4 इंटू 3 इक्वल टू 0, 3 लैम्डा माइनस 2 प्लस 12 इक्वल टू 0, 3 लैम्डा प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 10/3 कितना है 10/3। ये मेरे पास आ गई पॉइंट नंबर सेकंड। कितना है पॉइंट नंबर सेकंड। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिंपल सीधा रूल है कि डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू कितनी होगी, 0 होगी। डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू कितनी होगी, 0। जहाँ बेटा क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, n1 इंटू n2 इक्वल टू 0। ये बेटा वेक्टर फॉर्म होगी। बेटा ये कौन सी होगी, मेरे पास वेक्टर फॉर्म होगी। ठीक है, जब वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर। पॉइंट नंबर थर्ड, टॉपिक 4 का पॉइंट नंबर थर्ड, इफ प्लेन्स आर पैरेलल, प्लेन पैरेलल। थर्ड कंडीशन, इफ प्लेन पैरेलल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k और लैम्डा। फाइंड वैल्यू पैरेलल। थर्ड कंडीशन बेटा क्या है मेरे पास, पैरेलल प्लेन, पैरेलल प्लेन। टॉपिक नंबर क्या है, पैरेलल प्लेन। तो क्या होगा बेटा, a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। a1 बाय a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे मैंने लिखा पहला टॉपिक, ये 3 लैम्डा x प्लस 4y प्लस 5z इक्वल टू 7, 2x प्लस 4 म्यू y प्लस 7z इक्वल टू 1, 7z इक्वल टू 1। फाइंड वैल्यू लैम्डा एंड म्यू, फाइंड वैल्यू लैम्डा एंड म्यू इफ पैरेलल, इफ बोथ प्लेन पैरेलल। ठीक है, तो कितना आया, 3 लैम्डा बाय 2, 4/4 म्यू एंड 5/7। इसको बेटा इससे कंपेयर किया, कितना है, 3 लैम्डा बाय 2 इक्वल टू 5/7, 1 म्यू बेटा सेकंड कितना, 4/4 म्यू, 4/4 म्यू इक्वल टू 5/7। इससे बेटा कंपेयर किया, 21 लैम्डा इज इक्वल टू 10 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 10/21 आ गया। म्यू कितना है बेटा, 28 बेटा कट कर दिए इसे, 4 से 4 कैंसिल, 7 इज इक्वल टू 5 म्यू एंड म्यू इज इक्वल टू 7/5, म्यू इज इक्वल टू 7/5। ये बेटा टॉपिक 4 का कंडीशन है, जिसमें हम क्या निकाल रहे हैं, एंगल बिटवीन 2 प्लेन, उसकी 3 कंडीशन, एंगल, पैरेलल और परपेंडिकुलर, एंगल, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। उसके बाद आता है टॉपिक नंबर 4। बेटा टॉपिक नंबर 4 के बाद आता है टॉपिक नंबर 5। ठीक है, 3 पॉइंट फॉर्म, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, 3 पॉइंट फॉर्म। प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जिसमें कितने पॉइंट दे रखे हैं, 3 पॉइंट्स। प्लेन की इक्वेशन के अंदर क्या निकालना, 3 पॉइंट फॉर्म, 3 पॉइंट फॉर्म। ओके, 3 पॉइंट फॉर्म बेटा क्या है, इसके 3 फॉर्म आएंगी। फर्स्ट 3 पॉइंट फॉर्म, सबसे पहले वेक्टर फॉर्म, सबसे पहले वेक्टर फॉर्म क्या होती है, वेक्टर फॉर्म r माइनस ए बी माइनस ए डॉट विथ b माइनस ए इंटू क्रॉस c माइनस ए। बेटा जो ए बी सी है वो मेरे पास पॉइंट्स हैं, ए बी सी क्या मेरे पास पॉइंट है, जहाँ पोजीशन वेक्टर है, जहाँ क्या बेटा मेरे पास पोजीशन वेक्टर। फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला मेरे पास क्या है, कार्टेशियन फॉर्म,
x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1 इक्वल टू 0, z1 माइनस z2 इक्वल टू 0। ये बेटा मेरे पास दो फॉर्म है, दो, तीसरी मैं आपको यूज़ करना बताऊंगा कैसे करते हैं। टोटल 4 मेथड होंगे इसके। फर्स्ट, प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, पॉइंट दे रखे हैं 1 2 3 2 1 4 एंड 1 7 एंड 2, ये 3 पॉइंट दे रखे हैं और इन तीनों पॉइंट से हमने क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। पहला रूल ऑब्जेक्टिव के लिए, तीनों पॉइंट फिल कर दो ऑप्शन के अंदर, तीनों पॉइंट फिल कर दो ऑप्शन के अंदर, जो सेटिस्फाइड करेंगी, जिस इक्वेशन को ये तीनों सेटिस्फाइड करेंगे वो क्या होगी आपके पास, इक्वेशन ऑफ प्लेन, वो क्या होगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन। पहला रूल। दूसरा रूल, अगर आप वेक्टर फॉर्म निकालना चाहते हो, ठीक है, तो आर कितना होगा, एक्स आई माइनस वाई जे प्लस जेड के, मैं शॉर्टकट फॉर्म में करा रहा हूँ माइनस, इसे मैंने ए मान लिया, ये मेरे लिए बी है, ये मेरे लिए सी है। फर्स्ट पॉइंट, ये कितना है बेटा, आई प्लस 2j प्लस बेटा 3k, किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर आ गया मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट b माइनस ए जब करता हूँ तो 1 माइनस 1 कितना है, 0 आई आ गया बेटा, b में से a वाले कंपोनेंट क्या करूँगा, माइनस, b में से a वाले माइनस, प्लस 7 माइनस 2 करूँगा तो 5j आएगा, 2 माइनस 3 करूँगा तो बेटा मेरे पास k आएगा। क्रॉस विद बेटा इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करने c माइनस ए, c में से a वाले माइनस, तो कितना आएगा i, 2 माइनस 1 कितना हो गया, i हो गया, 1 माइनस 2 कितना हो गया, माइनस j हो गया, एंड 4 माइनस 3 कितना हो गया, k हो गया बेटा, 4 माइनस 3 कितना हो गया, k। इसे मैंने नाम दे दिया x माइनस 1 इंटू आई, वाई माइनस 2 इंटू जे एंड जेड माइनस 3, कंपोनेंट के अकॉर्डिंग मैंने इसे क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब ये मेरे को थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है कि इसकी वेक्टर प्रोडक्ट करनी पड़ेगी, आई जे के कितना आएगा, 0 5 माइनस 1 बेटे कितना है, 1 माइनस 1 और 1 बेटे, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व किया, आई इंटू कितना आएगा, 5 माइनस 1 माइनस जे इंटू कितना आया, 0 प्लस 1 प्लस के इंटू कितना आएगा, 0 माइनस 5 कितना आया, 4i माइनस जे माइनस 5k, तो कितना है, 4i माइनस जे माइनस 5k आ गया, ठीक है। इसे बेटा मल्टीप्लाई किया इसको इसके साथ, तो 4 टाइम x माइनस 1 प्लस माइनस 1 टाइम y माइनस 2 एंड प्लस माइनस 5 टाइम z माइनस 3 इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या होगा मेरे पास, इक्वेशन ऑफ प्लेन, जिसे हम क्या बोलेंगे, 3 पॉइंट फॉर्म। पहला फॉर्म 3 पॉइंट फॉर्म बेटा किसी भी इक्वेशन को निकालने के। दूसरा पॉइंट मैं इसे अरेंज कर रहा हूँ बेटा, इस वाले को अरेंज कर रहा हूँ, इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, इसी को बेटा सेकंड मेथड के साथ, जिसे हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म मीन्स डिटर्मिनेंट मेथड, कार्टेशियन फॉर्म मीन्स डिटर्मिनेंट मेथड। क्या लिखा है बेटा, x माइनस 1 y माइनस 2 एंड z माइनस 3। फिर हमने क्या किया, 1 माइनस 1 7 माइनस 2 एंड बेटा 2 माइनस 3, बेटा b में से a वाले क्या कर दिए, माइनस, इनडायरेक्ट फॉर्म है, एंड 2 माइनस 1, नेक्स्ट बेटा 1 माइनस 2 एंड बेटा 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। ये बन गया मेरे पास x माइनस 1 y माइनस 2 z माइनस 3 इक्वल टू 0 5 माइनस 1 1 माइनस 2 एंड बेटा कितना है मेरे पास, 1 आ गया, माइनस 1 एंड 1 आ गया। इसका बेटा डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, x माइनस 1 के लिए क्या आएगा, 5 माइनस 1 5 माइनस 1 आ गया, प्लस y माइनस 2 के लिए क्या लेके चलेंगे, y माइनस 2 के लिए 0 प्लस 1 0 प्लस 1 आ गया, प्लस z माइनस 3 के लिए क्या लेके चलेंगे, 0 माइनस 5 कितना है, 0 माइनस 5 आ गया। ये आ गया x माइनस 1 इंटू 4 आ गया,
1 इंटू वाई माइनस 2 आ गया, माइनस 5 इंटू जेड माइनस 3 इक्वल टू 0। ये बेटा आ गई मेरे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसके बाद एक मेथड और हम करते हैं बेटा, एक मेथड और करते हैं इसी को सॉल्व करने का, ठीक है। जो सबसे इजी मेथड मैं मानता हूँ, सबसे इजी मेथड वही मानता है क्योंकि सब क्वेश्चन में अप्लाई होगा आने वाले टाइम में। वो कौन सा मेथड है? वन पॉइंट फॉर्म बेटा, वन पॉइंट फॉर्म क्या थी? a इंटू एक्स माइनस एक्स वन, बी इंटू वाई माइनस वाई वन, सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0, सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। इस फॉर्म के अंडर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट दे रखा है, ए को मैंने कुछ नहीं माना, ए इंटू एक्स माइनस वन, बी इंटू वाई माइनस टू एंड सी इंटू जेड माइनस 3 इक्वल टू 0। इट पासिंग थ्रू, जो प्लेन है ये प्लेन बन गया, इट पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 7 एंड 2। कहता है कहाँ से पास करता? 1, 7 एंड 2। तो क्या लोगे? ए इंटू 1 माइनस 1, बी इंटू 7 माइनस 2, सी इंटू 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। यह आएगा 0a प्लस 5b माइनस सी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। क्या ले लिया? इक्वेशन नंबर 1। इट पासिंग थ्रू, इट पासिस 2, 1, 4 से, तो कितना? a इंटू 2 माइनस 1, बी इंटू 1 माइनस 2, सी इंटू 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। यह आ गया a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। बेटा इन दोनों पे मैं लगाऊंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a बाय समथिंग माइनस बी बाय समथिंग एंड सी बाय समथिंग। तो बेटा a बाय समथिंग के क्या लगा? a को मैंने हाइड कर दिया, इसको इससे किया तो 1 माइनस 1 इंटू 1 1 आ गया, 1 माइनस 5 आ गया। कितना आया? माइनस 5। बेटा ये कितना? 1 इंटू 1 1 आ गया, माइनस कितना होगा मेरे पास? 5। फिर b के लिए इसे हाइड कर दिया, माइनस 1 माइनस 0। कितना है? माइनस 1 माइनस 0। सी के लिए कितना होगा? 5 माइनस 0। कितना आएगा? 5 माइनस 0। इसका मीनिंग a बाय कितना है? माइनस 4 आ गया, b बाय 1 आ गया एंड c बाय कितना आ गया? 5 हो गया। ये बेटा दोनों तीनों वैल्यू मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा? किसी प्रोपोर्शन में ला के फिल कर दूंगा। ये आ गया माइनस 4k इंटू एक्स माइनस 1 प्लस k इंटू वाई माइनस 2 प्लस 5k इंटू जेड माइनस 3 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में आप ये भी कट कर देना k भी, और यहाँ पर आपकी क्या आएगी? इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या आएगी मेरे पास? इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये मेथड सब क्वेश्चन में यूज़ होगा, बट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप एक चीज़ याद रखना कि ये तीनों पॉइंट ऑप्शन में फिल कर दो, जिससे आंसर 0 आएगा। जिससे आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, वो मेरा क्या होगा? इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी। क्या होगी? इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी। बेटा इसके साथ आपका 3 पॉइंट फॉर्म कंप्लीट है। इसके साथ आपकी 3 पॉइंट फॉर्म कंप्लीट है। 3 पॉइंट फॉर्म के बाद आता है बेटा नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, नेक्स्ट टॉपिक आता है 3 पॉइंट फॉर्म के बाद पैरामेट्रिक फॉर्म। कौन सा आता है बेटा? पैरामेट्रिक फॉर्म टॉपिक आता है। पैरामेट्रिक फॉर्म करने से पहले मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक करवा रहा हूँ, 2-3 टॉपिक, क्योंकि जो मैक्सिमम आपके कवरेज है इस वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो में हम उसका फिर डिटेल में पढ़ लेंगे। लिखो बेटा डिस्टेंस बिटवीन, जिसे बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉपिक का नाम है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉपिक नंबर 6, टॉपिक नंबर 6, टॉपिक नंबर 6 इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बाई रूट ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र। इसकी हम कार्टेशियन फॉर्म ही याद करेंगे, इसकी हम कार्टेशियन फॉर्म ही याद रखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। मान लो मेरे पास एक प्लेन दे रखा है इस फॉर्म में,
r इंटू 3i माइनस जे प्लस 4k इक्वल टू 7। इसका डिस्टेंस निकालना आपने i माइनस 2j प्लस 5k से, 2j माइनस 5k से। अब मैं दोनों को क्या करूँगा, वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लूँगा। ये आएगा 3x, कितना बन गया 3x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 7। पॉइंट है 1 माइनस 2 एंड 5, पॉइंट कितना 1 माइनस 2 एंड 5। तो बेटा डिस्टेंस कितना आएगा इसका, डिस्टेंस कितना आएगा बेटा इसका, ये आ गया मेरे पास 3x था, 3 इंटू 1 माइनस 1 इंटू माइनस 2 एंड 4 इंटू 5 माइनस 7 बाई, बेटा इसको x की जगह पे, इसको y की जगह पे, इसको z की प्लेस पे, बाई कितना कर दिया मैग्नीट्यूड ऑफ दिस 9 प्लस 1 प्लस 16, कितना है 9 प्लस 1 प्लस 16। आंसर कितना है पी क्यू, इसका नाम मैं पी क्यू नाम दे देता हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पी क्यू इक्वल टू कितना है मेरे पास 3 प्लस 2 प्लस 20 माइनस 7 बाई कितना है 16, 25 रूट ऑफ कितना है 26 आ गया। पी क्यू का डिस्टेंस कितना है मेरे पास, पी क्यू का डिस्टेंस कितना है 25 माइनस 7 कितना हो गया 18 बाय रूट ऑफ 26, रूट ऑफ 26। ये बेटा होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट। एक एग्जांपल और दे देता हूँ, एग्जांपल नंबर 2। मेरे पास ये प्लेन दे रखा है 3x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 7। इसका डिस्टेंस निकालना 1 माइनस 1 और 2 से, 1 माइनस 1 एंड 2 से। तो बेटा हम सीधा फॉर्मूले में पुट कर देंगे, इसका नाम मैं पी क्यू दे देता हूँ। पी क्यू इज इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास 3 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 7 बाई रूट ऑफ 9 प्लस 1 प्लस 4, कितना आएगा 9 प्लस 1 प्लस 4। बेटा ये होगा टॉपिक नंबर 6, जिसे हम क्या बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, और क्या बोला जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या बोला जाता है इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसके बाद बेटा टॉपिक नंबर 7, नेक्स्ट बेटा टॉपिक नंबर 7, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 7, टॉपिक नंबर 7, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन, पैरेलल लाइन नहीं पैरेलल प्लेन। मेरे पास दे रखा है डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला a1x ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड a1 b1 c1 प्लस d1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा d इज इक्वल टू d1 माइनस d2 बाय रूट ऑफ a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर एंड c1 का स्क्वायर। बेटा किसी को भी लिख सकते हो आप, a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर एंड c1 का स्क्वायर। क्या बेटा कितना को डिफरेंस होगा, एग्जाम्पल नंबर 1 दे दिया बेटा 3x प्लस 4y प्लस 5z प्लस 7 इज इक्वल टू 0 दे रखा। दूसरा दे रखा 6x प्लस 8y प्लस 10z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास दो प्लेन दे रखे हैं, ये दोनों पैरेलल हैं। कैसे पता चलता दोनों पैरेलल हैं, 3/6 का प्रोपोर्शन, 4/8 का प्रोपोर्शन, 5/10 का प्रोपोर्शन क्या आ रहा है सेम, दोनों का प्रोपोर्शन क्या आ रहा सेम। अब हम इसे दो फॉर्म में लेके चलते हैं, इन दोनों को एक ही कोफिशिएंट में लेके रखना पड़ेगा। आइदर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी सेम है, आइदर बेटा 2 से डिवाइड कर दो तो भी क्या सेम है, इस पूरे को 2 से डिवाइड कर दो तो भी क्या सेम है, दोनों में से एक। बट मैंने 2 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना है ये बन गया 6x प्लस 8y प्लस 10z प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब किसी को भी d1 मान लो, किसी को d2, इसे d1 का नाम दे दो, इसे d2 का नाम दे दो। तो क्या फॉर्मूला होता है d1 माइनस d2 का मॉड बाय रूट ऑफ
बाय रूट ऑफ क्या आएगा मेरे पास फॉर्मूला, d1 माइनस d2 मीन्स d1 माइनस d2 2 माइनस 14 बाय कितना आएगा मेरे पास 36 प्लस 64 प्लस 100, तो कितना है -12 बाय, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, रूट ऑफ कितना है मेरे पास 200। आंसर कितना है 12 बाय रूट ऑफ 200, 12 बाय रूट ऑफ 200। बेटा इसके साथ मेरा टॉपिक 7 कंप्लीट और डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे।